नमस्कार, स्वागत है आपका 4 के चक रिव्यू में, जहां हम लेकर आए हैं 4 ऐसी दमदार खबर जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे बड़ी खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां के जलालाबाद का नाम बदल दिया गया है, जिसकी मंजूरी खुद गृह मंत्रालय की ओर से दी गई है। लेकिन इस बदलाव से हड़कंप भी मच गया है। बताएंगे आपको पूरा मामला। फिर दूसरी खबर में बात मजार की। फर्रुखाबाद में रातों रात कुछ कट्टरपंथियों ने मजार खड़ी कर दी, हरी टाइल्स तक लगा दी गई, लेकिन सीएम के बुलडोजर के आगे पूरा गेम पलट गया। बताएंगे आपको पूरा बवाल। फिर तीसरी खबर में बात कर्नाटक के धर्मस्थल की, जहां एक साथ 100 पीड़ित महिला बेटियों को दफन कर दिया गया, जिसका खुलासा 20 साल बाद हुआ और अब जांच टीम दफन जगह को खोद रही है। क्या है पूरा बवाल, बताएंगे आपको। फिर चौथी खबर में बात भोपाल की, जहां 2 मस्जिदों को हटाने के आदेश पर विवाद खड़ा हो गया। मुस्लिम संगठन ने कहा अगर एक कदम भी मस्जिद में रखा तो आर पार की लड़ाई होगी। बताएंगे आपको पूरा बवाल। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। पहली खबर शाहजहांपुर से है, जहां जलालाबाद का नाम बदलने का फैसला हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बदलाव को हरी झंडी दी है और अब जलालाबाद का नया नाम दिया गया है। जलालाबाद का नाम परिवर्तित कर परशुरामपुरी रख दिया गया है। यानी लगातार जिस तरह से शहर कस्बा के नाम बदले जा रहे हैं, उस लिस्ट में अब एक नाम जलालाबाद का भी आ गया है। लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि इसने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। जलालाबाद, जो शाहजहांपुर जिले का एक महत्वपूर्ण कस्बा है, अब पुराना नाम अपना खो चुका है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को बहाल करने की दिशा में एक कदम है। यही नहीं, केंद्र के इस फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री और पीलीभीत सांसद जितिन प्रसाद ने सभी का आभार व्यक्त किया है। एक्स पर जितिन प्रसाद ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर स्थित जलालाबाद का नाम परिवर्तित कर परशुरामपुरी करने की अनुमति देने पर गृह मंत्री अमित शाह का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हृदय से आभार, वंदन एवं अभिनंदन। आपके मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में आए इस निर्णय से संपूर्ण सनातनी समाज को गर्व का क्षण प्रदान किया गया है। इस बदलाव के पीछे की कहानी यह है कि जलालाबाद का नाम मुगल बादशाह शाहजहां के नाम पर पड़ा था और बीजेपी सरकार इसे बदलकर स्थानीय संस्कृति से जोड़ना चाहती है। जिस तरह से योगी सरकार के आने के बाद से अलग अलग जिलों और कस्बों को सनातनी रंग दिया जा रहा है, उसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। और सबसे बड़ी बात, जलालाबाद का नाम बदलने से कट्टरपंथियों के पेट में दर्द जरूर हो रहा है, लेकिन हिंदू जिनके आराध्य के ऊपर कस्बे का नाम दिया गया है, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। खैर, अब ये देखना बाकी है कि ये नाम बदलना बीजेपी के लिए सियासी फायदा देगा या विपक्ष को एक नया मुद्दा। अब बात दूसरी खबर की, जो फर्रुखाबाद से है। यहाँ रातों रात कुछ कट्टरपंथियों ने एक मजार खड़ी कर दी, जिसमें हरी टाइल्स तक लगा दी गई। लेकिन जैसे ये खबर प्रशासन तक पहुंची, योगी सरकार का बुलडोजर हरकत में आ गया और इस अवैध मजार को ढहा दिया गया। इस घटना ने फर्रुखाबाद में हड़कंप मचा दिया। पुलिस के मुताबिक ये मजार सार्वजनिक जमीन पर बिना अनुमति के बनाई गई थी और इसे बनाने वालों ने स्थानीय नियमों की खुलेआम अनदेखी की। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बुलडोजर ने न सिर्फ मजार को हटाया, बल्कि इस कार्रवाई ने एक बार फिर साफ कर दिया कि अवैध निर्माण के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। लेकिन इस कार्रवाई ने सियासी रंग भी ले लिया। कुछ स्थानीय नेताओं और संगठनों ने इसे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने की साजिश बताया। उनका कहना है कि ये कार्रवाई धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए की गई है। दूसरी तरफ बीजेपी और प्रशासन का कहना है कि ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं, बल्कि कानून का सवाल है। अगर कोई नियम तोड़ता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात, एक प्लॉट में रातों रात मजार खड़ा करने का क्या मतलब है? अब आप अवैध निर्माण करेंगे तो बुलडोजर तो चलेगा ही,
खैर, इस घटना ने फर्रुखाबाद में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और सरकार की ओर से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वापस ऐसा कोई निर्माण नहीं होगा। अगर हुआ तो बुलडोजर से गिराने में वक्त नहीं लगेगा। खैर, इस घटना ने एक बार फिर बुलडोजर की सियासत को सुर्खियों में ला दिया है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। अब बात तीसरी खबर की, जिसे सुनकर न केवल कर्नाटक वालों के बल्कि पूरे देश के होश उड़ गए हैं। कर्नाटक, जिसे आस्था की नगरी कहा जाता है, वहां से अब ऐसी खबर उठ रही है जिसने कर्नाटक सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। किसे पता था कि एक मामूली सा सफाई करने वाला कर्मचारी जुबान पर होश उड़ा देने वाला राज लेकर घूम रहा है। 20 साल पहले की साजिश को ऐसे सामने लेकर आएगा जिससे सभी कैमरे उसकी तरफ घूम जाएंगे। ये वही कर्मचारी है जिसने खुद धर्मस्थल में 100 महिलाओं और बेटियों को दफनाने का दावा किया है। इस कर्मचारी का दावा है कि 20 साल पहले 100 महिलाओं और बेटियों को यहां दफनाया गया था और इस साजिश में बड़े बड़े लोग शामिल थे। लेकिन इतने सालों तक ये बात दबी कैसे रही, ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस और प्रशासन अब इस मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं। ड्रोन से इलाकों की निगरानी की जा रही है और जमीन खोदने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। हाँ, लेकिन कुछ हड्डियां जरूर मिली है और माना जा रहा है कि क्योंकि मामले को 20 साल हो गए हैं, इसीलिए बॉडी को ढूंढना मुश्किल हो गया है। खैर, इस खुलासे ने कर्नाटक की सियासत को भी हिलाकर रख दिया है। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है और इसे एक बड़ा सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि सरकार ने इस मामले को दबाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि यह सिर्फ एक दावा है और बिना सबूत के इसे सनसनी बनाना गलत है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि यह सिर्फ एक दावा है और बिना सबूत के इसे सनसनी बनाना गलत है। इस मामले ने धर्मस्थल की पवित्रता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग हैरान हैं कि आस्था का ऐसा केंद्र इस तरह के विवाद में कैसे फंस गया। अब जांच का परिणाम क्या होगा, क्या इस कर्मचारी के दावे में सच्चाई है या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। चौथी खबर भोपाल से है, जहां 2 मस्जिदों को हटाने के आदेश ने भारी विवाद खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में 2 मस्जिदों को अवैध निर्माण बताकर हटाने का आदेश दिया, जिसके बाद मुस्लिम संगठनों ने तीखा विरोध शुरू कर दिया। इन संगठनों ने साफ कहा कि अगर मस्जिद पर एक कदम भी रखा गया तो आर पार की लड़ाई होगी। यह मामला भोपाल के पुराने शहर में स्थित 2 मस्जिदों से जुड़ा है, जिन्हें प्रशासन ने सार्वजनिक जमीन पर अवैध निर्माण बताया है। सरकार का कहना है कि ये मस्जिदें बिना अनुमति के बनाई गई हैं और इन्हें हटाना कानून के दायरे में है। लेकिन मुस्लिम संगठनों का दावा है कि ये मस्जिदें दशकों पुरानी हैं और इन्हें हटाना धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। इस विवाद ने भोपाल में तनाव का माहौल बना दिया है। मुस्लिम संगठन ने धमकी देते हुए कहा कि भोपाल की आवाम सुन ले, शहर के मस्जिद पर अगर पैर भी रखा तो आर पार की लड़ाई होगी, लाशों पर से गुजरना होगा। वही हिंदू संगठन ने कहा कि मस्जिद टूटनी चाहिए, मतलब टूटनी चाहिए। जिला प्रशासन के इस आदेश पर एमपी वक्फ बोर्ड ने आपत्ति दर्ज करते हुए बताया कि मस्जिदें उनकी वैध संपत्ति है, उनके पास इसकी लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। एनजीटी ने वक्फ बोर्ड को इस मामले में पक्षकार बनाया, लेकिन स्थगन आदेश देने से मना कर दिया गया, जिसके खिलाफ बोर्ड ने हाई कोर्ट के रीट पिटीशन दाखिल की है। वक्फ ने ये जानकारी खुद मस्जिद में चिपका कर दी है। मस्जिद हटाने के नोटिस की खबर मिलते ही मुस्लिम संगठन विरोध पर उतर आए हैं और कहा कि एनजीटी की कार्रवाई नाजायज है। दोनों मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, मस्जिद टूटी तो आर पार की लड़ाई होगी। वही दिलकश मस्जिद और मोहम्मदी मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता रफी जुबेरी के मुताबिक दोनों मस्जिद वक्फ की संपत्ति में है। 1937 से इसका रिकॉर्ड है। अब ये मामला कानूनी दायरे में पहुंच गया है। इस घटना ने एक बार फिर अवैध निर्माण और धार्मिक स्थलों को लेकर चल रही बहस को हवा दे दी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार के इस फैसले के कारण कई मासूमों की जान जाएगी या फिर सरकार अपना फैसला वापस लेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।